हाँ भाई प्यारे बच्चों, देखो आजकल सबसे बढ़िया बिजनेस क्या चल रहा है ना। आजकल आजकल पैसे दे रहे हैं उधार और ब्याज ले रहे हैं। सबसे तगड़ा बिजनेस चल रहा है भाई, बहुत ही तगड़ा बिजनेस चल रहा है। पता नहीं क्या बना रखा है इसे। और मुझे नहीं लगता ये सही है बिजनेस। मतलब ऐसे ही लगता है एकदम यार, तुम पैसे उधार दे रहे हो तो भैया बंदी में तो दोगे। ये तुम पहले तो उससे रेट मांग लोगे कि कितने रुपए देगा मुझे, अगर मैं तुझे इतने दूँ तो कितने देगा। तो ऐसे ही है। ये क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह है कि एक बंदे ने क्या किया, सम ऑफ रुपये 1,000 इज़ इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट। एक बंदे ने किसी को 1,000 रुपये दिए कि भाई मैं तुझसे 8% का ब्याज लूँगा, सिंपल 8% का लूँगा, मतलब हर साल जुड़ेगा ब्याज पर ईयर। ये देखो, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर साल बाद कितना कितना ब्याज चढ़ेगा उस पर, कितना इंटरेस्ट लगेगा एक साल बाद। दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी। क्या ये जो इंटरेस्ट हैं तुम्हारे, ये एपी बनाते हैं? चलो वो तो हम देख लेंगे। अगर डिफरेंस सेम होगा तो एपी बनाते हैं। इफ़ सो, अगर ऐसा है तो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स मेकिंग यूज़ ऑफ दिस फैक्ट। चलो सबसे पहले तो ये देखो कि अगर किसी बंदे ने 1,000 रुपये इन्वेस्ट किए तो सब, ये तो छठी क्लास में हमें पढ़ाया जाता है कि जो बच्चा, जो भाई पैसे देते हैं उससे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। ये होता है प्रिंसिपल, ठीक है। और ये क्या है, 8% के रेट से दिए। तो रेट हो गया तुम्हारा भाई लोग 8%, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमें हर साल बाद, हमें एक साल बाद निकालना है रेट। तो सबसे पहले टाइम लो। अच्छा, पी आर तो हो गया। अब लिखो 4t=1 ईयर्स। एक साल के लिए ब्याज निकालो तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमारे पास है, SI=PRT/100। एक एक बच्चे को पता है, दिमाग में बचपन से डाल दिया जाता है ये फॉर्मूला। अगर नहीं पता तो आज पता चल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। चलो ये लो। तो यानी कि अब क्या हो गया ना, एक साल में जो है ना, देखो ब्याज का क्या फ़ायदा है, 80 रुपये आ गए ब्याज के। तो अब जब एक साल बाद बंदा पैसे रिटर्न करेगा ना, तो 1,000 तो वो देगा ही देगा, साथ में ये 80 रुपये और देगा कि तुमने एक साल पैसे रखे, कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना मेरा। तो इस वजह से ब्याज लेते हैं। चलो अब आ जाओ दूसरे साल के लिए। 4t=2 ईयर्स। अच्छा, 2 साल बाद कितना ब्याज देना पड़ेगा उसे? तो अब तुम देखो, सिंपल इंटरेस्ट PRT/100। पी कितना है, पी तो सेम ही रहेगा, ये चक्रवृद्धि ब्याज तो है नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट तो है नहीं, ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो सिंपल इंटरेस्ट में पी सेम रहता है। इसे कट करो, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 160 रुपये। अगर बंदा 2 साल बाद उसके पैसे रिटर्न करेगा तो उसे 160 रुपये फालतू देने पड़ेंगे। ठीक है, समझ गए। अब चलो तीसरा साल और निकाल लो। 4t=3 ईयर्स, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू 100,000 इंटू 8 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100। नहीं, 2 क्यों लिखा हमने यहाँ, जब 3 है तो 3 लिखो ना, गलती से लिखा गया हो। 8 या 24। तो यानी कि अगर 3 साल बंदे ने उसके पैसे रखे तो 240 रुपये फालतू देगा वो, ठीक है। 1,000 तो देगा ही देगा। अब ये देखो, पहले साल का इंटरेस्ट कितना हुआ, पहले साल का हुआ, इसमें एक लाइन खींचो हल्की सी। पहले साल का इंटरेस्ट हुआ 80 रुपये, दूसरे साल का कितना हुआ 60, तीसरे साल का कितना हुआ 240। चलते गए चलते गए। अब ये देखो, पहले साल का 80, दूसरे का 160, तो डिफरेंस बताओ, चेक द डिफरेंस। D=160 - 80। तो यानी कि 80 का डिफरेंस आया यहाँ से, ठीक है। 240 यहाँ से और चेक करो, D 240 - 160। ये देखो कितना 80 का डिफरेंस आया। इसका मतलब हमने क्या देखा कि डिफरेंस सेम है। और मैंने तुम्हें क्या बताया था, जहाँ पे डिफरेंस सेम आए या कॉमन आए उसी को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और कॉमन डिफरेंस जहाँ भी होगा, डिफरेंस सेम होगा ना जहाँ भी, वहाँ एपी कहलाएगी वो। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, सिंस डिफरेंस इज सेम, ठीक है, डिफरेंस इज कॉमन, सो दीज इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट ही तो हैं, दीज इंटरेस्ट फॉर्म्स एन एपी। ये इंटरेस्ट मिलके एक एपी बनाते हैं। अब देखो, अब जहाँ हमें एपी मिल गई तो हमें एपी का तो हर चीज़ पता है, हमने एपी को तो घोल के पी रखी है। अब पिछली वीडियो में सारा करा रखा है यार तुम्हें। चलो, अब क्या कह रहा है कि अब अगर जब तुमने, अगर ये एपी है तो इसका ही इस्तेमाल करो क्या निकालने में, 30 साल के बाद कितना इंटरेस्ट होगा। पहले साल के बाद इंटरेस्ट इतना, दूसरे साल के बाद इतना, तीसरे साल के बाद इतना। चलो मैं इसे पहले ऐसे लिख लूँ, ए पी
80, 160, 240। अब देखो मेरे भाई, पहली वाली टर्म क्या होती है, A1 होती है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी वाली A2 होती है, तीसरी वाली A3। जो पहले वाली टर्म है वो पहले साल का ब्याज है, जो दूसरी वाली टर्म है वो दूसरे साल का ब्याज है। मुझे चाहिए 30वें साल का ब्याज। तो मैं क्या निकाल लूँगा, मतलब मेरा टारगेट एक तरह से ये है, A30 निकाल दूँ मैं। जब तीसरे साल का ब्याज चाहिए था तो A3 निकाला, जब 30वें साल का ब्याज चाहिए तो A30 निकाल दो ना यार। इतनी सोचने वाली बात कहाँ से है, कितना सोच रहे हो पता नहीं कैसे। चलो, जिन्होंने सोच लिया बहुत बढ़िया। A30 निकालना रह गया मेरा काम। अब एक फॉर्मूला है बहुत ही एकदम गज़ब का, बादशाह ओ बादशाह ओ बादशाह, बादशाह किंग है ये फार्मूला का। AN इज इक्वस टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब N तो डालना है 30। ए क्या है, ए होता है कॉमन डिफरेंस नहीं, फर्स्ट टर्म है AP की 80। और भाइयों कॉमन डिफरेंस क्या है, अभी निकाला था 80। ये लो, सब चीज़ तो आ गई हमारे पास, डर काहे का। अब रख दो यहाँ पे 30। तो यहाँ से रखो A30 इज इक्वल टू, ए कितना है 80 प्लस N कितना है 30 माइनस 1 इंटू डी कितना है 80। तो ये तुम्हारी क्या आ जाएगी, 80 प्लस 30 में से एक गया 29, 80। अब इसकी करो मल्टीप्लाई साइड में को ले जाके, 29 और 80, 9 0 0 9 8 72, 2 0 2 8 16, 2 7 6 13, और ये हो जाएगा 2। साइड में क्या रख रहा हूँ मल्टीप्लाई, ऐसे गलती हो जाती है वरना अगर ज़्यादा एक जगह दिमाग लगाते रहोगे। अब भैया किसी कैलकुलेशन ज़्यादा तुर्रम खा है तो भाई कर लिया करो। ये हो जाएगा 2380 और 20 हो जाएगा 2400 रुपये। तो कहने का मतलब ये है, जब बंदा 30 साल के बाद अगर उसके 1000 रुपये लौट आएगा ना, तो 1000 तो देगा ही देगा और 2400 देगा फालतू। तो बताओ 3400 रुपये पड़ गए भाई। ब्याज का बता कितना तगड़ा बिजनेस चल रहा है। 1000 रुपये तो उधार लिए थे और 2400 ब्याज के हो गए, यानी कि उस अमाउंट से भी दुगने से ज़्यादा हो गए। अगर आप ये सोच लो, तुम अगर कोई बंदा 10,000 रुपये दे दे किसी को उधार और 3 साल बाद 8% पे लेगा, तो कितनी कितनी महंगाई हो जाएगी यार। बहुत सारे लौटाने पड़ेंगे, तो ब्याज ही मालदार हुए पड़े हैं आजकल बहुत ज़्यादा। चलो अब देखो, वीडियो अगर पसंद आई हो, मतलब बहुत ही ऐसा लगा हो तो मैं यार इतनी आसानी से समझा दिया भाई ने, तो सबसे पहले अभी कमेंट मार दो, तुरंत रोक के वीडियो को कमेंट कर दो और सब्सक्राइब कर दो। मेरी हेल्प हो जाएगी, सब्सक्राइब करते ही मैं मान लूँगा कि हाँ भाई तुमने मज़ा दिला दिया एकदम। और अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दिया तो फिर तो हद ही हो जाएगी भाई तुम्हारी श्रद्धा की। चलो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।